जय हिंद। मेरा नाम हरि सिंह है। हरि सिंह यादव। शायद आप लोग मैंने नहीं जानते होंगे। मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ। एक छोटा सा गांव है हरियाणा में। हरियाणा ना दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक कुरुक्षेत्र और दूसरा पानीपत। ये दोनों महान युद्ध उसी भूमि पे लड़े गए थे और तब से ये दोनों महान युद्ध लड़े गए ना, तब से हरियाणा में दंगा और पंगा खूब चले। लेकिन दंगा और पंगा वही कर सके है जिसकी रगों में खून दौड़े, पानी नहीं। और इसीलिए इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा ऑफिसर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से। तो मैंने भी ना अपने बचपन में सोच लिया था कि मैं बड़ा होके इंडियन आर्मी में फौजी बनूंगा। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता। मैं डेली 15 से 20 किलोमीटर तक भागता और 300 से 400 उठक बैठक मारा करता था, स्क्वाट्स मारा करता था। लेकिन इंडियन आर्मी में भर्ती ना हो पाया। फिर भी मैं सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया। और जिस दिन मैं भर्ती हुआ था ना, मैंने उसी दिन शपथ ली थी कि जो गोली मेरे देश की तरफ आवेगी उस गोली ने मैं सबसे पहले अपने सीने पे खाऊंगा। लेकिन कभी गोली खाने का सौभाग्य नहीं मिला मैंने। फिर भी एक दिन बिना गोली खाए मेरा शरीर छलनी हो गया। एक धमाके में। आप सब लोग शायद उसने पुलवामा अटैक के नाम से जानते होंगे। 14 फरवरी 2019। जिस दिन मैं मरा था ना, उस दिन मैंने बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने देश के खातिर शहीद हुआ था। मैंने मौत लेने आई ना, तो मैं हंसते हंसते उसके गले लग गया और बोला कि मैं अपने देश के खातिर शहीद हुआ हूं। मैंने सिर्फ एक बात का डर था कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे माँ और मेरे बाबूजी का क्या होगा। फिर मैं देखा कि मुझे तिरंगे में लपेट कर गोलियों से सलामी दी गई। पूरा देश मेरी माँ और मेरे बाबूजी के साथ खड़े है। तो मुझे लगा कि मेरी भारत माँ, मेरी इस माँ ने तो संभाल लेगी। लेकिन आज ना, आज मैंने बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि माँ संभाल ना पाई, तू संभाल ना पाई। क्योंकि आज जब मेरे बापू को लाठियों से मारा गया, मेरे बापू पे पानी डालकर उसे भगाया गया, अरे जिस किसान ने पूरे देश का पेट पाला, आज उस किसान को भूखा रखा गया। साला कोई किसान फांसी लगा गया, कोई किसान डूब के मर गया। और जिस जवान ने जिस देश की माटी के खातिर अपनी जान दी, उस जवान के बाप को उसी माटी में रौंद रौंद कर मारा गया। और उसका बेटा क्या कर सके? कुछ ना कर सकता। उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ देख सकता है, अपने हाथ पे हाथ धर के सिर्फ और सिर्फ देख सकता है। जिस दिन मैं मरा था ना, मैंने बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि साला किन देशवासियों के लिए मैं मर गया।
उन देशवासियों के लिए जिन्होंने दो साधु महात्माओं को बुरी तरह से मार डाला, या फिर यूं कहूं कि उनके लिए जिन्होंने एक अभिनेता की मौत का मजाक बना डाला। अरे जिस देश ने भारत माँ बुलाया जाता है, उसी देश में उनकी माँ बेटियों के साथ रेप किया जाता है, उन पर तेजाब डाला जाता है। और जे कोई लड़की गलती से अपनी आवाज उठा के कुछ बोले तो उसे रंडी और छिनाल बुलाया जाता है। मैंने बहुत पहले एक कविता सुनी थी, किसने लिखी मुझे मालूम नहीं। उसने लिखा था कि साला कभी सलमान के बालों पे मर गए, कभी कैटरीना की चालों पे मर गए। कभी सलमान के बालों पे मर गए तो कभी साले कैटरीना की गालों पे मर गए। कभी चेहरा, कभी चुम्बन, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी यार सोचता हो गया कि यार सुखदेव, राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। और न जाने भगत सिंह जैसे कितने शहीद ये बात सोचते होंगे कि यार किन देशवासियों के लिए मर गए। आप लोगों को पता है इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इस देश में ना उन दोनों की हालत एक जैसी है। बस फर्क इतना है कि कोई सफेद कफन में दफन है तो कोई तिरंगे में दफन है। किसी की उम्मीद दफन है तो किसी की जीत दफन है। किसी का क्रोध दफन है तो किसी का प्यार दफन है। किसी का बिछड़ना दफन है, किसी का मिलना दफन है। किसी के आंसू दफन है तो किसी का खून दफन है। मगर दफन जरूर है, दफन जरूर है। मेरे को ना आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए और ना ही मेरे माँ बाप को चाहिए। नहीं, जो दान आप लोगों ने हमें दिया है ना, नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा बापू खुश रहे, बस। क्योंकि जिस किसान का बेटा कफन में दफन है ना, उसके बाप को कफन में दफन नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हाथ कभी तिरंगे को सल्यूट मारते थे ना, आज वो दोनों हाथ मैं आप लोगों से जोड़कर विनती करता हूँ कि जिस किसान का बेटा तिरंगे में दफन है, उसके बाप को कफन में दफन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।